प्रेम सदाई सब सोची, प्रेम सदाई दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर आई। सब सोची प्रेम सगाई, सब सोची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, आप बने हरि नाई। सब सोची प्रेम सगाई, सब सोची प्रेम सगाई। राजसूय जग कियो युधिष्ठिर, तामे झूठ उठाई। राजसूय जग कियो युधिष्ठिर, तामे झूठ उठाई। प्रेम के बस पारथ रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। सब सोची प्रेम सगाई, सब सोची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपी नाच नचाई। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। सूरकूर कहि लायक नाही, केहि विधि करो बड़ाई। सब सोची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। सब सोची प्रेम सगाई। छुपा लिया है कि कोई साहिब वक्त होगा जो ही उनको पहचान पाएगा। बगल रहने वाला व्यक्ति नहीं जानता था कि इनके यहाँ सत्संग होगा। और इस बात का सत्संग में कभी ख्याल नहीं था कि 4 लोग आ जाएं तब सत्संग की। उनका अपना टाइम था, जिस समय वो चचा जी के पास जाते थे उसी टाइम पर वो अपने हिसाब से आकर के एक कोने पर बैठ जाते। और उसके बाद 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, और कुछ देर के बाद उसने जगह नहीं रह गई कमरे में। लेकिन कभी किसी से ये नहीं कहा कि तुम टाइम से आया। आज भी हम लोग लाख कोशिश करते हैं, लेकिन वो टाइम का हिसाब किताब नहीं होता है। बल्कि ईमानदारी से मैं आपको बताऊं कि उस टाइम के लिए हमने फिर बाद में कहा कि पूजन में रामायण पढ़ने का क्रम बना लो तुम लोग, तो जिससे उतनी देर जो रामायण पढ़ोगे
तो उतनी देर में वो वेटिंग टाइम निकल जाए। और सब जगह नहीं होता ये 1 घंटे आपके यहाँ रामायण सुनाई जा रही है, लेकिन हम लोगों के यहाँ आप देखते हो रामायण सुनाने का क्रम बना हुआ है, तो वो वास्तव में मजबूरी है। अगर ना हो तो हमें ये होगा कि कोई था ही नहीं, हम किसको सुनावे और क्या समझावे और क्या करें। दादाजी का ये तरीका। और हमेशा कभी कभी शेर में कहते थे, खामोशे दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा है, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। जो सार तत्व की बात होती थी उसको बता दे, लेकिन वो इस तरीके से बताते थे, चर्चा करके नहीं बताते थे। हमारे भाई शिव प्रसाद शुक्ला जी जो हमको ले गए थे दादाजी के पास, सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर थे, और जैसे आज वो बूढ़ी माता जी आई तो एक्चुअली उनके पिता राम गुलाम साहब उनका नाम था, वो बनारस के प्रसिद्ध काली पीठ के प्रमुख आचार्यों में से। वो शाक्त मत के थे। शाक्त मत वाले जो हैं वो खान पान में कोई परहेज नहीं करते। उनकी स्थिति यही रहती है कि वो मांस मदिरा इस सब का सेवन करेंगे और जब तबीयत मस्त हो जाएगी तब ध्यान करेंगे। शाक्त मत में वो मांस मदिरा का भी, बल्कि ये राम गुलाम साहब थे तो कहते थे कि हम जब मर जाएं तो हमारे मुंह में गंगा जल के बजाय शोरबा और शराब डालना। तो शाक्त मत थे। और स्थिति ये थी कि उनको पागलपन सवार हो जाता था, और पागल वन में किसी ने कहा कि बाबा मुकदमा जीते चाहिए, थी पानी बरसे चाहिए, जाओ बरसी, और नहीं समझ में आया तो डंडा लेके दौड़ा लिया। तो नतीजा यह है कि जब उनके ऊपर सिर रहा, सिर का मतलब होता है कि उनके ऊपर सीढ़ीपन आता, और उस समय वो जंजीर में बांध दिए जाते। उस समय वो जंजीर में बांध दिए जाते थे, और अगर बहुत ज़्यादा आवेश होता था तो वो वही काली का रूप बना करके, जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे काली का रूप बनाए हुए सड़क चले जा रहे हैं, झम 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 करते, वही तरीके से वो करते हुए आके दादाजी के पास बैठते थे और शांत हो जाते। वो कहते थे कि हम तो गुंडे हैं, दादाजी संत। हम गुंडे हैं तो प्रकृति के मामले मुकदमा जीते नहीं चाहिए, पानी बरसने के नहीं चाहिए, हमने कह दिया बरसे। तो हम प्रकृति के मामले में दखल करते, इसलिए हम गुंडे कहते थे। हम गुंडे हैं, दादाजी संत हैं, इनके सामने शीतल जल ही बढ़िया, तुम ठंडा पानी पियोगे और तुमको वैसे ही नशा सवार हो जाए। और ये होता भी है, जो आप देखते हो ध्यान में नशा होता है, ध्यान में नशा होता है। हमारे यहाँ दादाजी के पास वो क्या कहते हैं, बाबू श्री राम जी की लड़की और दामाद आते, सुबह आए, और बाबू श्री राम साहब कानपुर में रहते थे, और वहाँ से दादाजी के पास सत्संग करने आया करते थे, रिजर्व बैंक में था। एक दिन उनको इतना नशा हो गया उसमें कि आकर के रास्ते में पुलिया पर बैठ गए और उसी में अचेत होकर के पड़ गए। और उस जमाने में ये आपका नखास से ले करके रकाबगंज तक सब सन्नाटा था, खेती होती। उस जमाने में ये नखास की जो बाजार बनी हुई है, बताते हैं लोग कि उस समय खेती होती, तो वहाँ एक पुलिया बनी हुई थी, उसी बैठ गए, उसके बाद लेट गए, उसके बाद अचेत हो गए। घर वाले जो है लालटेन लेकर के ढूंढने गए और उसके बाद उनको
और दूसरे दिन दादाजी के पास शिकायत करने पहुंचे कि साहब ये क्या चीज़ है, ऐसा ध्यान आप कि किसी को तन बदन की होश तो नहीं है, और ये वहाँ ऐसे पड़े थे और कोई जानवर वानवर इनको मार देता। भाई घूमती से लेकर के आपके हुसैन में जो बहरा में अगर आप बाजी न मानिए अब के हिसाब से, तो हुसैनगंज और ये नखास और ये सब जो है रकाबगंज तक चीजें था, तो उनका शिकायत करने गए। दादाजी ने कहा उनको कोई उस हालत में इनको कोई छू नहीं सकता, इस हालत में कोई इनको छू नहीं सकता। ऐसे एक साथ ने उनको सत्संग कराया, उनकी छत पर बाउंड्री वॉल नहीं थी, गए वहाँ छत पर लेट गए, रात को उठे और नीचे आ गए, लेकिन चोट दादाजी ने बताया क्या उनका चोट तो नहीं लगी। तो जो असली चीज है वो ये है, देखते हैं आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं, धड़ाधड़ मिलते हैं, चोट नहीं लगती। उसका कारण है कि ये बेखुदी में रहते, खुदी से बेखुदी मेरा जो शौके हर पर। अगर आपके बच्चे से इसी हालत हो जाए आपको चोट नहीं लगेगी। खुदी से बेखुदी मेरा यानी आपको तन बदन का होश नहीं रहना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना। ध्यान का मतलब ध्यान का मतलब ये नहीं कि आपके शरीर में पीड़ा हो रही तो ध्यान लगाया नहीं जाता, लग जाता है। अपनी ध्यान दादाजी का यही कहना था कि वो ध्यान ही नहीं है, कर्म उपासना और ज्ञान, ज्ञान के बाद ध्यान, ध्यान के बाद परमपिता परमात्मा की जात पात, उसी में लीन हो जाइए तो आप ईश्वर के हो गए, और नहीं लीन हुए तो दुनिया के। तो ये असली चीज है। बच्चों में देखो, बच्चों को चोट नहीं लगती, खेलते हैं, मिलते हैं, चोट। इसका कारण क्या है? इनको ये जो खेलते हैं तो ये अपने तन बदन का होश नहीं रहता है, इनको वो बेखुदी की हालत हो जाती है इन लोगों की खेल में, जो हम लोगों को प्रयास करने पर भी नहीं। तो बेखुदी छा जाए, ऐसी दिल से मिट जाए खुदी, अब उस उनसे मिलने का तरीका अपने खो जाने, ऐसा ध्यान होगा। इसीलिए संसारी चीजों का ध्यान करते हुए गुरु जाना उनके लिए जिनको होता है बेखुदी आए, तो खुदी से बेखुदी मिला। हमारी स्थिति क्या है? हर समय तुमको कोई कोई दुनिया की चिंता लगी रहती है, और वही कहानी तुम मन में सोचा करते हो। नतीजा यह है कि तुमको तन की सुधि के आगे परमात्मा के ध्यान की बात नहीं पैदा होती। दादाजी के पास अपने तो छोड़ दीजिए, जो जाते थे उनकी हालत हुई, और नतीजा क्या है कि छत पर से गिर पड़े हैं, लेकिन चोट नाले के ऊपर अचेत हो गए हैं पड़ करके, और इसके बावजूद कोई जानवर तो ये अवस्था दादाजी की। और वो आप चाहिए तो आपको तुरंत ऐसी बात कहेंगे जिससे आपको लगेगा यही बात तो हम मन में सोच रहे हैं। आई सुप्रसाद शुक्ला जी थे, तो उनको चूँकि पंडित राम गोपाल शुक्ला जी के उनके लड़के थे, और वो काली जी के उपासक थे, और उनको उसकी सिद्धि भी थी, तो थोड़ा असर इनके ऊपर ही। एक बार उनको कुछ पूजा वूजा करा दिया, तो नतीजा ये है कि हमेशा जो है दादाजी से कोनो सवाल लेकर के जीते रहे। एक बार उनके ऊपर एक बार इनके दिमाग में ये बात आई कि ये दुनिया में बड़ी अनाचार अत्याचार है,
लेकिन दादाजी जैसे संत जब तक इसमें दखल नहीं करेंगे तब तक ही सही नहीं। लेकिन दिमाग में आया कि दुनिया में कितना अनाचार अत्याचार और हर चीज, जैसे अखबार पढ़ते तो आजकल पढ़ने का मन नहीं करता है। तो ये अनाचार अत्याचार जब तक कुछ दुर्वासा ऋषि टाइप के महात्मा नहीं पैदा होंगे और धड़ा तू राक्षस हो जा और काम कर जाए और मुर्दा हो जा, ऐसा शराब देना शुरू नहीं करें तब तक ही सही नहीं। अब उनके सवाल हो गए कि दादाजी के कोट के संत जो हैं जब तक दखल नहीं करेंगे तब तक दुनिया का सुधार। ये उनके मन में आया तो उनकी विशेषता ये थी कि लेकिन इसको हम नहीं कर सकते, इसको दादाजी कर सकते हैं। तो तुरंत अपनी टोपी लगाई, कुर्ता पहना और वहाँ से चल दिए अमीनाबाद से गणेशगंज के लिए। दादाजी उस समय दुकानदारी में कोई नहीं रही थी, बैठे ध्यान मगर जैसे ये दुकान में घुसे ऐसे दादाजी बोले, देख रहे हो दुनिया कहाँ चली जा रही है, देख रहे हो दुनिया कहाँ चली जा रही है। तो कहीं साहब इसे तो कहते हैं कि आप लोग जब तक दखल नहीं करोगे तब तक सही नहीं होगा। उनको मौका मिल गया, वही सब्जेक्ट जो दिमाग में सोचते आ रहे थे वही बात दादाजी ने कहा, देख रहे हो दुनिया कहाँ चली जा रही है। और इनको मौका मिल गया, इन्होंने छूटते ही कहा कि साहब जब तक आप लोग दखल नहीं करोगे आपको सच्चाई नहीं डाला धड़ाधड़ दुर्वासा ऋषि की तरह श्राप, अभी सब सही हो जाएंगे। तो दादाजी चुप रह गए, सुन लिया, चुपचाप रह गए। कुछ देर के बाद बोले, नहीं भाई जो भुगावेगा जो भुगावेगा। देखिए ये उपदेश देने का तरीका था, एक सवाल उठाया और उसका उत्तर भी दिया कि हम इस तरीके की दखलंदाजी प्रकृति के बात के अनुसार रहेंगे, लेकिन ये सब हम लोग नहीं करेंगे। तो उनको वो चीज समझा दिया, उनकी सुन भी लिया। तो उनके मन में आ रहा है कि दखल नहीं होगा तो सुधरेगा नहीं, और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं हम बर्दाश्त करें। हमारे यहाँ के सत्संग का जो असली बुजुर्गों की मंशा रही, सच्चा जी को देखो, लाला जी को देखो, हुजूर आला को देखो, इन लोगों ने कितना कितना बर्दाश्त किया है, कितना कितना बर्दाश्त किया है। एडवर्ड सत्संग में डाले गए हैं। लाला जी के गुरु महाराज हजरत फजल अहमद खां साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके गुरु महाराज ने एक समय उनसे कह दिया तुम भीख मांगो, और उन्होंने भीख भी मांगा। तो क्या था कि हम प्रकृति में दखल नहीं करेंगे बल्कि हम उसे बर्दाश्त करेंगे। अपने लोगों के सत्संग में बर्दाश्त के लिए है बात, दखलंदाजी के बारे में। तो ये असली चीज थी। उन्होंने उनसे प्रश्न भी करा दिया और उत्तर भी दे दिया कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे, नहीं भाई जो भोगावेगा तो भोगेंगे, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा रहे, या यो भी वाह वाह है वाह वो भी वाह। बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, दादाजी का सुनाते, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा रहे, या यो भी वाह हुआ है वह वो भी वाह हुआ है। आप एक आध बार हमने आप लोगों के सामने चर्चा भी किया, रिक्शा नहीं आ रहा था, कार नहीं आ रही थी, बस नहीं आ रही थी। हम लोग 2-3 घंटे दिसंबर के महीने में लाडू रोड के किनारे इंतजार करते हैं। और उसके बाद चूँकि मेरी उम्र नौजवानी की थी तो हमको आवेश आ गया, है रिक्शा वाले क्यों जाओगे। साक्षात किसको कहते हैं बेअदबी थी।
आप उसको मानो चाहे ना। हम आज भी अनुभव करते हैं, हमसे बहुत कुछ प्राप्ति है। वो तरीका गुरु के पास जा करके रहने के व्यवहार का तरीका नहीं है, हम उसका ज्ञान मानते हैं। कहीं दादाजी मना कर रहे हैं कि नहीं भाई अभी बरसाती होगी जाएंगे, किसी से चवन्नी नहीं ले रहे, उनका एक तरीका है, उसी से आज नहीं गए और भाई लोग खड़े हैं, खुद भी खड़े हैं, यहाँ तक कि बुढ़ापे में खड़े खड़े थक गए तो नाली बह रही है और उसी जगह तो बैठ गए, सब बैठ गए, पता नहीं दिखाई दे रहे। और हमारी स्थिति यह है, देखते देखते कोई तेज मजदूरी आ गए, है रिक्शा वाले, चौक जाओगे कितना पैसा लोगे, 5 रुपया लेंगे, जेब से और दादाजी से कहा चले जाओ। आखिर में उसने इनके एक एक जेब का, अंदर का जेब का पैसा सब निकाल लिया। और जब मैंने पूछा कि दादाजी जब आपके अंदर वाली जेब से पैसा वो निकाल रहा था तो आपने उसको मना नहीं किया, तो मना क्या करते? अगर भगवान की मर्जी न होती तो तुम जैसे आदमी उसके सुपुर्द कर देते हो। बात स्पष्ट है, प्रेम के में कोई बनावट दिखावट का चक्कर नहीं है, साफ बात करते हैं। बाबू राम जी साहब चचा जी के यहाँ सब लोगों को जाना है। दादाजी महाराज ने कहा कि उसी गाड़ी से चलेंगे जिस गाड़ी से हमेशा जाते हैं, फतेहगढ़ जाना। तब ये कौन सी गाड़ी थी, वो सीधे फतेहगढ़ जाती। अब उस गाड़ी में इन्होंने टिकट नहीं खरीदा था। अब ये थे कि हमारे साथी जो हैं वो खरीदे हो। जब टीटी आया तो घबराए कि सारा सत्संग के सारे भाई लोग बैठे हैं, दादाजी भी उसमें आए और अभी बिना टिकट बड़ी बेइज्जती होगी। तो उनको ये नहीं समझ में आया कि क्या करेंगे। अंत में वो गए दादाजी के पास चपाने के लिए और कई साहब हमारा टिकट खरीदा ही नहीं है। और दादाजी साहब बोलने वाले हैं जी, ये क्या तरीका है सफर करते और टिकट नहीं खरीदते। लेकिन फिर भी चिपके रहे कि अब पकड़ तो जावे करेंगे। लेकिन भगवान की दया थी, स्टेशन आ गया, आधा डिब्बा चेक करके उतर गए। इस पर भी चिपके रहे क्योंकि चिंता थी कि अभी फतेहगढ़ स्टेशन से तो छुट्टी हो गई करेगी, वहाँ पकड़ जाएंगे। और जब वहाँ पहुँचे तो दादाजी के साथ लगे रहे और दादा इनका टिकट है नहीं और दादाजी के पास कुछ टिकट थे और टीटी से दादाजी ने जाके कहा कि ये हम लोगों का टिकट है, इनके पास टिकट नहीं, ये हम लोगों का टिकट है, इनके पास टिकट नहीं है। और उसी टीटी ने इनके पीठ पे हाथ रख करके धक्का दे करके बाहर कर दिया कि तुम लोग क्यों भीड़ लगाए हो। इस तरीके से पार हुई। तो दादाजी की बहुत स्पष्ट बात थी, वो ये सब कुछ नहीं। अगर आप कुछ सोचते रहोगे तो वही बात वो करेंगे और उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। हमने यही इसीलिए आपको ये उदाहरण बताया। दादाजी कभी भी किसी से कुछ करने को कहते ही नहीं। इसीलिए देखते हैं आप हमारे यहाँ लाख कोशिश करिए लेकिन चलन नहीं बनने पाती है कि टाइम से सब लोग आओ। बस ये कही बात कहते थे कि चचा हमको हुक्म दे गए हैं, जैसे हंसते खेलते सिखाया है ऐसे हंसते खेलते सिखाना, प्रेम का दरिया बहा दे। हमारे यहाँ सत्संग के रीत रिवाज कुछ नहीं बताया जाता,
उसका कारण बताओगे क्या? क्या हमको बताए हो तो हम बता। सीधी बात ये है। और उन्होंने हमसे बिना कुछ कहे शंकर आया। तो जो असल था वो है उस बात का असर होना। वो असर था। वो असर ये था कि आपको घर में ही याद आना शुरू हो जाएगा कि हमको देर हो रही है, चल। और आप आओगे और उसके बाद ये सब कुछ नहीं है, आप वहाँ आकर के प्रणाम कीजिए और प्रणाम करके बैठिए। वहाँ ये पूछने की जरूरत, अगर आपको जाना है तो दादाजी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। जबकि और जगहों पर है बाकायदा हुक्म है, इंतजार कीजिए, बात कीजिए, पूछिए, ये करिए, वो करिए। सरलता सादगी की हालत हमने आपको बताया कि चचा जी के एक शिष्य थे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी। चारबाग जहाँ बस अड्डा है उसी के पीछे वाली सड़क पर उनका बंगला है। एक साहब ने उनका नाम सुना कि बड़े अच्छे महात्मा हैं, तो उनके पास दर्शन करने गए। तो उन्होंने ऐसे आँख उठा के देखा, आप तो पान खाते हैं, पहले पान छोड़ के आइए। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको बैठने नहीं दिया, कहा आप तो पान खाते हैं, पहले पान छोड़ के आइए। और वही दादाजी महाराज थे। दादाजी बात को किसी ने बता दिया कि ठीक है, एक दादाजी महाराज है, उनसे मिल के आप देखिए। तो ये दादाजी के पास गए। दादाजी के पास स्थिति ये थी कि वो दुकान लगा करके बैठते थे, तो उनकी दुकान इस दरवाजे में टेप लगाए रहते थे, यहाँ तो उसकी तेल तम्बाकू की बोतल उतर रखी थी यूँ पर, और सड़क यूँ चलती थी। और वहाँ पे एक पान की दुकान थी। वो पान वाला कभी भी उनके सत्संग में नहीं आता, न उनका पैर छूता। लेकिन पता नहीं क्यों उसका विश्वास था कि हमारा तो पान बढ़िया बिकता है, यहाँ बैठते। नतीजा जब उसका ज़्यादा बिक्री होने लगे तो वही बिक्री के समय में एक पान लगाता था और उसके बाद ऐसे हाथ फेंकता, दादाजी पान। और दादाजी ध्यान में मगन रहते थे, शोर चौंक उठते और उसके बाद उससे कुछ नहीं कहते। यही सबसे बड़ी बात है कि अशिष्टता हो रही है, कह सकते हैं लेकिन नहीं कहते। वो धीरे से ऐसे उठ के उसके हाथ का पानी से पकड़ लेते, वो पकड़ के बैठे रहते। पहले जब ध्यान हटे तब तो पान, और उसके बाद वो पान जो है वैसे मुंह में रख लेते। और सबसे बड़ी विशेषता थी वो पान कभी पूछते नहीं, यानी उसका स्वाद लेने का भाव नहीं था। वो वैसे पान रखते थे और कुछ देर के बाद जब होश आता था तो पान पूरा छूट देते। हमसे कहा भी एक बार कि हम पान खाते थोड़ी है, मुंह साफ करने के लिए वो देता है तो मुंह साफ हो जाता है, क्योंकि तो पानी में एक अजीब खुशबू है, सादा पानी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए खाते हैं, इसे ले लेते हैं क्योंकि इससे मुंह साफ हो जाता, और वैसे पूरा पानी छोड़ देते। वही बात उसने की थी कि दादाजी पान, और वही पान लिए दादाजी से बैठे थे। इतने में इन्होंने कमरे में घुसे और उनको सलाम किया। तो दादाजी बोले आप तो पान खाते हैं? ऐसे आधा फाड़ा तो उठाए उसको आधा दिया, आधा तल। अब ये सरलता और सादगी जिसको मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इतने सरल। लोग आते थे, डिस्कशन कर रहे हैं आपस में, वो जरूर बात कर डिस्कशन हो रहा है दो शिष्यों में, लेकिन दादाजी मना नहीं कर रहे हैं, चुप रहो। दादाजी अपने ध्यान में मगन। कुछ देर के बाद आखिर में दोनों का डिस्कशन खत्म हो जाता।
वो मना नहीं करते, कभी ये नहीं कहते थे कि ऐसा कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो इनके सत्संग का एक अजीब निराला अंदाज था, एक अजीब निराला अंदाज था। वो मैं आपसे बता रहा हूं कि ये भाइयों की स्वतंत्रता जिसको कहते हैं, उस पर उन्होंने कभी भी लगाम नहीं लगाई। और नतीजा क्या होता था, कभी भी 1 घंटे की बैठक होती थी, 1 घंटे 1.5 घंटे की बैठक होती थी, और मुतवातिर 3-3 बैठक होती थी। एक बार डूबे तो 1.5 घंटे के बाद आँख खुली, तब तक में 2 जने और आ गए। अच्छा अब आप आए, बैठिए। तो मतलब क्या था कि उनका एक संकल्प था कि जो यहाँ आता है वो खाली हाथ नहीं जाए। चक्रबंधन विद्या के प्रमुख आचार्य जी, उनके पास बैठते ही आपका धीरे धीरे आंतरिक अनुभूति शुरू हो जाती थी, और एक चक्र जागृत होकर के बाकी चक्रों को स्वयं जागृत करना, ये अवस्था थी। क्या नहीं हुई थी, ठीक है। तो दादाजी के पास यह स्थिति थी, कभी किसी से कुछ पैसे नहीं। एक बार यहाँ तक होता था प्रसाद बांट दिया गया और तब तक मुझे हो गए। अच्छा अब आप आए, फिर शुरू हो गए, सब के सब बैठे। यानी 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड का सत्संग इनका होता था, और उसके बाद शाम को स्वयं अभ्यास में बैठते थे। खुद भी लिखा है, पुस्तक में लिखा है कि चचा जी जब हयात में थे तो मुझको 2 घंटे भी सोने को नहीं मिलता। 11 बजे 12 बजे रात को हम जब यहाँ से लौटते थे, और उसके बाद खाना खा करके फिर हम पूजे बैठ जाते थे। 1 बजे 2 बजे उठते थे, और 4 बजे उठ जाने का हुक्म था। हर सत्संगी भाई को 4 बजे उठ जाना चाहिए और ब्रह्म वेला को पकड़ना चाहिए, और ऐसा होता था। नतीजा इनको मुश्किल से 2 घंटे सोने को मिलता था, अन्यथा सोते ही नहीं। उनसे पूछा जाता था कि आज आप सोए नहीं, तो मुस्करा के शेर पढ़ लीजिए, मुझको है क्या गरज तुम्हें जागो तमाम रात, वो मस्त नाच जगाए तो क्या करो। तो सत्संग असलियत में गुरु की बात के असलियत में उसकी हस्ती से होता है। वो जब शक्ति जागृत हो जाती है तो वो चीज तुमको अंदर से सुषुप्ति में जाने नहीं देती। तो दादाजी के सत्संग ये हाल था कि वो कभी किसी से कहते थे, ना कभी किसी को मना करते थे, और सत्संग करते 2-2 3-3 राउंड का सत्संग होता था। तो ये हालत थी, कभी बयान के चक्कर में पड़े ही नहीं। इतना उनको घेरा गया तब भी वो नहीं भाषण दिया। चचा का कोई मुकाबला नहीं, उनका क्या मालूम, चचा की कोई मिसाल नहीं है, चचा जैसा कोई संत ही नहीं होगा, ये भाषण था। और वो भी हर 5 मिनट के बाद 5 मिनट तक में ध्यान में मगन हो गए, फिर आँख खोला, चचा हो गया। आखिर में उन्होंने मजबूर होकर के माई से हटा दिया। तो ये
चचा जी दादाजी महाराज का चचा जी स्वयं इतना ख्याल करते थे, उनके घर आकर के सत्संग कराते थे। कानपुर से आते थे, 2-2 दिन उनके पास रुकते थे। और ये इनके पास के अलावा और कहीं जाते नहीं थे। लखनऊ जब आते थे चचा जी तो वो और किसी सत्संगी भाई के यहाँ में जाते थे तो पूजन खाना पीना करते। लोगों ने कोशिश किया, एक पापा जी थे, दूध वाली डेयरी जो थी बताते हैं नखास के पास से आगे दूध की डेयरी में रहते थे, और उन्होंने चचा जी से वादा किया कि अब आपके पास खाना खा लेते हैं और आप हमारे यहाँ, लेकिन अब की आएंगे तो आप हमारे यहाँ। जैसे वो वहाँ से आए कानपुर से, तैसे दादाजी पूछे कि दादाजी जब खाना तैयार है खाना खा लीजिए। हाँ भाई हमको बहुत भूख लगी है। गए जाके खा लिया। पापा जी के यहाँ जाके पुकार के कह दिया कि हमारा खाना बांध दो, हमको तो विदुर में बहुत खाना खिला, तो कहीं खाते नहीं थे। तो ये हालत दादाजी इस तरीके से उन्होंने सत्संग को चलाया था, और आज भी उसका असर भाइयों को महसूस होता है। ये कोई एटमॉस्फेयर है जो हमको पकड़ लेती है, जाने का माने नहीं, सब घूम घूम के रह के याद आएगी। याद रह के आना माने उसकी दया का होना है। उसको अच्छी तरीके से समझिए। याद ऐसे नहीं आती, अपने माता पिता की याद इतनी नहीं आती जितनी दादाजी की आती, और किसी प्रिय व्यक्ति की इतना ध्यान नहीं आता, लेकिन उनकी रह याद आती है। और ये जितनी बातें बताते हैं वो असूलन सब गलत है। आपको किसी समझाना चाहिए, बैठाना चाहिए, तरीका सिखाना चाहिए, है? आप कुछ नहीं कर रहे। गुरु शिष्य का संबंध मेंटेन करना चाहिए जैसे और सत्संग करते हैं। अभी भल्ला साहब की किताब के लिए किताब लिखी गई है, कितना डिसिप्लिन थी, मजाल नहीं था कि उसमें जरा भी तनिक इधर उधर हो जाए। और दादाजी के यहाँ स्वतंत्रता थी, पूरी स्वतंत्रता थी। तो ये हालत, और वही असली चीज है। असली चीज जो है आप देखते हो कि बगैर बताए जो किया जाता। हमारे यहाँ बुजुर्गों ने पहले किताब पढ़ने नहीं देते। पहले जो था वो किताब नहीं पढ़ने देते थे, वो कहते थे कि इसको पहले से पढ़ लेंगे तो तुमको नकली हालत पैदा हो। वो जो पढ़ा है वो ख्याल में आने लगेगा कि मेरी याद, और जबकि असली हालत पैदा हो। दादाजी चचा जी महाराज के समय में किताब नहीं पढ़ने दिया जाता, मना किया जाता। किताब पढ़ने की पहले अनुभूति होना चाहिए। पहले उस रास्ते पर चल लो, उसके बाद तुमको बता दिया जाता है कि गीता का के स्थित प्रज्ञ का जो मतलब है। गीता का जो स्थित प्रज्ञ लिखा है, स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या है? जिसको जो बुद्धि निर्विकार हो जाती है तो उसको बुद्धि कहने के बजाय उसे प्रज्ञा कहा है। गीता में प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है, बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया। और ऐसी निर्विकार हुई बुद्धि जब परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो जाती है तो उसको स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। इसकी प्रज्ञा जो है स्थिर हो गई, उसको स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। तो ये बताया नहीं जाता था, किताब में पढ़ने नहीं दिया जाता। आप पहले ये
गुरु के पास बैठिए और आपकी ये हालत पैदा होने लगे, उसके बाद वो बता देंगे कि आप फलाना चैप्टर पढ़ लो, गीता में यही लिखा। वो तरीका था। दादाजी महाराज वो नहीं बताते, कोई चर्चे नहीं करते। तो बस इतनी दादाजी की कहानी है। कहाँ तक कोई बतावे? दादाजी की कहानी जो है वो कोई कहानी है ही नहीं, तो कहानी बतावेगा। तो दादाजी के बारे में चर्चा के बाहर थी, कोई चर्चा नहीं होती। और भाई लोग इसके बावजूद कुछ जानते थे, अनुभव से जानते। तो अनुभव जनित ज्ञान जो है वही असली ज्ञान है। असली ज्ञान जो है वो अनुभव जनित है, जिसको आपने अपने शरीर के अंदर रियलाइज किया है कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, हम इसी स्टेज पे हैं। तो वो चीज़ मालूम होता है, तो उसमें कहीं धोखाधड़ी और सुंदरता की बात नहीं होगी। कभी किसी से 2 पैसे को प्रसाद भी लाने को नहीं कहते। 2 पैसे का प्रसाद ये नहीं था कि प्रसाद लेके आना जरूरी है, प्रसाद लाना जरूरी नहीं था, प्रसाद बांटना भी जरूरी। कभी कभी ये होता था कि कोई प्रसाद लेके आया नहीं, तो नतीजा है कि बिना प्रसाद। हम लोगों के यहाँ देखते तो हो, उसका थोड़ा बहुत नमूना है, बाकी कुछ तो गड़बड़ी है। भाई हम मानते हैं गड़बड़ी है, लेकिन आज का जमाना है, गड़बड़ करना पड़ेगा। सत्य ये है, सत्य ये है कि हम बगैर गड़बड़ी के रह ही नहीं सकते। अब जमाना दूसरा हो गया, अब हमको इंतजाम करना पड़ता है कि दरी बिछाना है, उनके ऊपर कम्बल बिछाना है और इसके ऊपर गद्दी रखना है, क्योंकि अब आदमी सुकुमार हो गया तो बिना गद्दी के बैठ ही नहीं सकता 2 घंटे। मामला कोई इतना है। कुर्सी का चलन कर क्यों लागू किया? पहले बताइए, सत्संग सभा में कुर्सी लगाई जाओ, या ये आधे लोग गतिया हो गई, वो भी नहीं सकते। जब तरसती नजर बेसहारा हुई, बेसहारा हुई, बेसहारा हुई, तेरे दीदार की रोशनी मिल गई, तेरे दीदार की रोशनी मिल गई, तेरे दीदार की रोशनी मिल गई। भटकी रूहों को ऐसा सहारा मिला, भटकी रूहों को ऐसा सहारा मिला। खोई किस्मत को एक जिंदगी मिल गई, खोई किस्मत को एक जिंदगी मिल गई, खोई किस्मत को एक जिंदगी मिल गई। जब तरसती नजर बेसहारा हुई, जब तरसती नजर बेसहारा हुई, तेरे दीदार की रोशनी मिल गई, तेरे दीदार की रोशनी मिल गई, तेरे दीदार की रोशनी मिल गई। मैं कदे का लुढ़कता ये कतराए जहाँ,
छूते लेते नई जिंदगी मिल गई, छूते लेते नई जिंदगी मिल गई, छूते लेते नई जिंदगी मिल गई। जब तरसती नजर बेसहारा हुई, जब तरसती नजर बेसहारा हुई, तेरे दीदार की रोशनी मिल गई, तेरे दीदार की रोशनी मिल गई, रोशनी मिल गई, रोशनी मिल गई। होश जाता रहा दो जहां देख कर, होश जाता रहा दो जहां देख कर, होश जाता रहा दो जहां देख कर। जाने कैसी अजब जिंदगी मिल गई, जाने कैसी अजब जिंदगी मिल गई, जाने कैसी अजब जिंदगी मिल गई। जब तरसती नजर बेसहारा हुई, जब तरसती नजर बेसहारा हुई, तेरे दीदार की रोशनी मिल गई, तेरे दीदार की रोशनी मिल गई, तेरे दीदार की रोशनी मिल गई, तेरे दीदार की रोशनी।